इंसानी स्मगलिंग जैसे संगीन और मुनज़्ज़म जुर्म के खिलाफ FIA ने अब एक फैसलाकुन और गैर मामूली कदम उठा लिया है। इंटरपोल के जरिए 30 मफरूर इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट जारी होना इस बात का वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान अब इस जुर्म को सिर्फ दाखिली नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी चैलेंज करने जा रहा है। रिसर्च ये बता रही है कि मुल्ज़िमान जो हैं ये दुबई, लीबिया, मिस्र, कतर पे बैठकर इंसानी स्मगलिंग के पूरे बड़े बड़े नेटवर्क्स चला रहे थे और नौजवानों को सुनहरे ख्वाब दिखाकर यहाँ से गैर कानूनी रास्तों पर डाला जाता था। और ये वही नेटवर्क्स है जो इंसानी जानों को ख़तरे में डालकर करोड़ों रुपए कमाते हैं और पाकिस्तान ने इसके पीछे बहुत मेहनत की है। बिकॉज वी हैव सीन कि रिसेंटली पिछले ही साल में तकरीबन 4 ऐसे वाक़यात हुए जिसमें कश्ती के जरिए लोगों को इनलीगली दूसरे शहरों में पहुंचाया जा रहा था और रास्ते में वो कश्तियाँ डूब गई और उसमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी नौजवानों की भी थी। इसी पे बात कर लेते हैं। साबिक AD-FIA हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद बाजवा। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त जी। के लिए। वालेकुम सलाम। कभी ना कभी ये इक़दामात उठाने थे, हमने देखा पिछले साल भी इस पे जब ये कोई इंसिडेंट होता था फिर कार्रवाई होती थी, बट नाउ ये वाला जो इंसिडेंट ये जो इक़दाम है ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आप रुके ना कोई वाक़या होने से, आप इनको पहले से ही जो है अंडर रेडार ले आएँ। देखें, एक हीनियस क्राइम है और इसमें वर्ल्ड वाइड देखें तो दुनिया में इसके खिलाफ बड़ा जो है वो नफरत पाई जाती है और इसको सीरियस लेते हैं। और एक बड़ा अच्छा इक़दाम है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने FIA ने इसको जो रेड नोटिस इशू करवाए हैं और मुझे यकीन है कि ये जल्द ही इनकी डेपोटेशन हो जाएगी, इनकी एक्सट्रेडिशन होगी और ये वापस पाकिस्तान आएंगे और इनको सजा दिलवाई जाएगी। और ये देखें, ये थोड़ा सा देर की हमने ह्यूमन स्मगलर को वापस बुलवाने के लिए, वरना पंजाब पुलिस ने जो मुल्ज़मान को बाहर से मंगवाने में काफ़ी एफर्ट्स की। उसके बाद IG पंजाब ने इसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया और उसके बाद काफ़ी लोग वापस आए। हमारा लिंक ऑफिस था ग्रीस में और वहाँ से हमारे एक बड़े अच्छा लिंक ऑफिसर थे, सफ़ीउल्लाह जोखियो थे, हमारे डायरेक्टर हैं, रिटायर हो गए हैं। और उन्होंने 4 बंदे, तो इवन यूरोप से बहुत कम लोग वापस आते हैं, उनको वापस भेज देता है। उन्होंने ग्रीस से भी 4 बंदों को वापस जो है तो उन्हीं यहाँ पे जो क्रिमिनल जो वांटेड थे उनको भिजवाया और 2 का भी मजीद केस जारी था। और अभी अगर केस अच्छा प्रिपेयर किया हो उनको वहां भी सजा हो सकती है। यहाँ अगर मैक्सिमम क्या होता है कि जब भी आप एक्सट्रेडिशन के लिए करते हैं, किसी मुल्ज़िम को उसके रेड नोटिस जारी करवाते हैं, तो उसका होता ये है कि वो जिस भी एयरपोर्ट पे ट्रैवल करेगा उसको वहां से जो भी इंटरपोल कंट्री है उसको वहीं पे उसको अरेस्ट करेंगे और वो पाकिस्तान को फिर इन्फॉर्म करेंगे। और जैसे ही पाकिस्तान इन्फॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान अपनी फाइल जो है वो वापस भेजेगा उनको और उनका प्रोसेस जो है एक्सट्रेडिशन का वो शुरू हो जाएगा। और बहुत से मुल्ज़मान पहले भी आते रहे हैं, आएंगे। और गल्फ कंट्री में तो इतना मुश्किल नहीं है, यूरोपियन कंट्री में होता है, लेकिन अगर आप एविडेंस प्रोवाइड करें तो मैक्सिमम क्या होता है कि जो कोर्ट्स हैं, मुतलका कोर्ट्स हैं, वो लोकल जो उनके लॉज हैं उसके मुताबिक वो वहीं पे ट्रायल कर लेती हैं। अगर वहां पे भी ट्रायल करें, जब वो कन्विक्शन उसकी हो जाएगी तो कन्विक्शन के बाद उसकी डेपोटेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, वो फिर उसको वहां स्टे नहीं कर सकेगा। सही। अच्छा सज्जाद साहब, आपने कहा कि केस प्रेपरेशन अगर वीक हो तो फिर मुश्किल हो जाता है किसी भी ऐसे शख्स को जो बाहर बैठा है, यहाँ पता नहीं कितने नौजवानों को बेवकूफ़ बना रहा है, उसको पकड़ना। क्या इस बार दूसरी हुकूमतें भी ये चाहती हैं? क्योंकि आम तौर पर हमने देखा है कि यूरोप के जो इंसानी हकूक़ के लॉज हैं वो बहुत सख्त हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी रहता है, तो यहाँ से फॉलो किया जा रहा होता है केस, लेकिन वहाँ से उन लोगों को यहाँ वापस पाकिस्तान भेजना इतना आसान नहीं है। बट हमने देखा है कि वहाँ पर भी इस पर अब सख्ती पाई जा रही है क्योंकि इन केसेस में इजाफा हुआ है। सो हैज़ देयर बिन अ डिमांड फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल कि अगर आपके कुछ ऐसे लोग यहाँ पर आकर स्मगलिंग का ये गंदा धंधा कर रहे हैं तो इनको वापस बुलाएं अपने मुल्क? देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये तो उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है, जो यूरोप के लिए है या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं सबके लिए। और इसमें वो कोऑपरेट करने को तैयार हैं। हमारी तरफ से जो था जो एक कोऑर्डिनेशन थी उसका फुकदान था। और अभी क्योंकि ये केस अगर अच्छा प्रिपेयर करेंगे, कनेक्टिंग एविडेंस है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ह्यूमन स्मगलर जो है वो बाहर स्टे कर सके और वो वापस ना आ सके और जेल न जा सके। सज्जाद साहब, हम यहाँ पे ऑन ग्राउंड कार्रवाइयाँ करते रहे पिछले साल,
कभी कोई वाक़या हो गया, ग्रीस में हो गया या कहीं वाक़या हो गया, तो हम यहाँ पे हमने स्क्रूज टाइट करने की कोशिश की। लेकिन मुझे ये बताइएगा कितना ज़्यादा अहम था बाहर भी कार्रवाई, जैसे आपने कहा लिंक ऑफिस हमारे वहाँ पे कार्रवाई की, तो कितना इम्पोर्टेंट था वो बड़ी मछलियों पे भी हाथ डालना, बिकॉज यहाँ तो छोटे मोटे कारिंदे पकड़ लिए हमने और बोला चले जी हो गया काम, एंड देन दोबारा। तो यही वजह थी कि ये हम मुसलसल राब्ते में रहते थे और कहते थे कि सजाद साहब अभी पिछले हफ्ते एक वाक़या हुआ, हमने आपसे बात की, भी फिर एक वाक़या हो गया। तो दिस वाज द रीज़न कि छोटे मोटों को पकड़ के कर रहे थे जो भी कर रहे थे, बट जो बड़ी मछलियाँ थी अब वो चीज़ आई। तो नाउ आर वी अश्योर ऑफ दिस के अब इस तरह के वाक़यात ना हो या कम हो जाए? देखिए, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और उम्मीद से दुनिया कायम है। और अगर अच्छी जो है एक क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मुलज़म को वापस मंगवा रहे हैं तो वो वापस भी आएंगे। और जो ऑलरेडी मुलज़मान पाकिस्तान में हैं, जो गिरफ्तार हैं, अगर अच्छी तफ्तीश हो तो उनको सजाएं भी होंगी। और अभी तक जो है कोई इतनी अच्छी खबरें यहाँ से सजाओं के बारे में कोई FIA ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं की हैं। वो रोज़ाना जो भी छोटी मोटी उनकी एक्टिविटीज होती है FIA ट्वीट करती है, जिसमें उनकी मीटिंग्स हैं। सजाद साहब, आम तौर पर यहाँ के छोटे स्मगलर्स या एजेंट्स का वहाँ के बड़े स्मगलर्स से ताल्लुक़ होता है और ऐसे में कुछ गंदा किरदार, वो ऐसी काली भेड़ें अदा कर रही होती जिसकी वजह से कार्रवाइयाँ या नहीं हो पाती, केस मजबूत नहीं हो पाता। क्या हम उनको आइडेंटिफाई कर पाए हैं? देखिए, आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन जो छोटी मछलियाँ वो तो पकड़ी जाती हैं, जो बड़ी मछलियाँ उन पे कोई हाथ नहीं डालता, उनको बचा लिया जाता है। और यही इस मुल्क का अलमिया है, यही FI का अलमिया है, यही ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से, ह्यूमन स्मगलिंग के हवाले से है कि जो छोटी छोटी मछलियाँ उनको सजाएं दे दी जाती हैं और किसी को माइनर पे भी बड़ी मेजर सजा दे दी जाती है। चले ठीक है सजाद साहब, उम्मीद है दुनिया का के ये मामला अब किस तरफ जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।